अरे कौन है तू? अपने मौत को क्यों बुला रहे हैं? अरे दुष्ट पापी, ये तू क्या कह रहे है? इस जादुई शक्ति के कारण तू अंधा हो गया और खुद को भगवान समझ रहे है। तू विनाश हो जाएगा दुष्ट जादूगर। महाराज की बात सुनकर जादूगर दोनों को बंदी बना देते हैं। लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। माधव की ये बात सुनकर उस जादूगर ने माधव की माँ को बंदी बना देते हैं। रुक जाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हमें रक्षा कीजिए। महाराज, हमें रक्षा कीजिए, हम लोग बहुत ही परेशान में हैं। उस आदमी की बात सुनकर महाराज ने कहा, अरे आप लोगों को क्या हुआ और किससे रक्षा करने की बात कर रहे हैं? महाराज, हम चंद्रपुर गांव से आए हैं। हमारे गांव में एक दुष्ट जादूगर ने अपनी शक्ति प्रयोग करके गांववासी को बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। हमें उस जादूगर से बचाइए महाराज, हमें बचाइए। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। महाराज की बात सुनकर वो लोग चला जाता है। मंत्री जी, आखिर ये जादूगर क्या चाहता है? क्यों प्रजाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? हमें उस जादूगर की सामना करना ही होगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग कैसे उस जादूगर की सामना कर पाएंगे? अगर उस जादूगर ने हमें कुछ कर दिया तो उसकी जादू के सामने कैसे टिक पाएंगे? मंत्री जी, ये आप डरपोक जैसे क्यों बातें कर रहे हैं? आप भूलिए मत कि मैं इस राज्य की राजा और आप मंत्री हैं। प्रजाओं को रक्षा करना हमारा फर्ज है। किसी भी प्रकार से उस जादूगर से प्रजाओं को रक्षा करना होगा। महाराज, वो तो ठीक है कि हमारे प्रजाओं को रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन फिर भी भगवान ना करे आपको कुछ हुआ तो इस राज्य को क्या होगा? मंत्री जी, चाहे कुछ भी हो, मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कल ही जाने के लिए तैयारी कीजिए। जी महाराज, आपकी जो इच्छा। ये बात कहकर मंत्री चला जाता है। अगले दिन महाराज, मंत्री और दो सैनिक चंद्रपुर गांव की तरफ निकल गए। चलते चलते वो लोग चंद्रपुर गांव पहुंच जाता है। महाराज ने जादूगर की घर की बाहर से जादूगर को कहते हैं, हे दुष्ट जादूगर, बाहर निकल। महाराज की ये बात सुनकर जादूगर कहता है, लगता है किसी को मरने की समय आ चुका है, इसलिए मुझे पुकार रहे हैं। हाँ मेरे आका, ये कौन है जो आपको दुष्ट कहकर बुला रहे हैं? चलो हम देखते हैं वो कौन है। घर के बाहर आकर जादूगर ने कहा, अरे कौन है तू? अपने मौत को क्यों बुला रहे हैं? जादूगर की ये बात सुनकर मंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, तू किसके सामने बात कर रहे हैं? नहीं जानते क्या? ये हमारा राज्य की राजा और मैं मंत्री हूँ। ही हा 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 हा। देखो मेरे शिष्य, ये क्या कह रही है? ये इस राज्य की राजा है, लेकिन इसको नहीं पता मैं कौन हूँ। अरे तू एक दुष्ट जादूगर है। तू क्यों मासूम प्रजाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे है? तू इस राज्य छोड़कर चले जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हूँ महाशक्तियों का अधिकारी जादूगर। मैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मैं ही भगवान हूँ। मुझे ही भगवान मानना होगा, नहीं तो सबको मार डालूंगा। अरे दुष्ट पापी, ये तू क्या कह रहे है? इस जादुई शक्ति के कारण तू अंधा हो गया और खुद को भगवान समझ रहे है। तू विनाश हो जाएगा दुष्ट जादूगर। महाराज की बात सुनकर जादूगर दोनों को बंदी बना देते हैं।
महाराज और मंत्री को बंदी बना दिया। यह देखकर वो दो सैनिक काफी डर कर चले जाते हैं। मेरे आका, आप जितना भी कोशिश करेंगे कोई आपको भगवान नहीं मानेंगे। आपको और शक्तिशाली बनना होगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, मुझे और शक्तिशाली बनना होगा। इस गांव की पूर्वी दिशाओं में एक जंगल के बीच एक गुफा है और इस गुफा के अंदर एक जादुई चिराग है जिसमें महान शक्तिशाली जिन वास करता है। अगर उस चिराग को मैंने हासिल किया, मैं और ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन वो चिराग है क्या जो हासिल करने से और शक्तिशाली बन जाएंगे? वो चिराग कोई साधारण चिराग नहीं है। उस चिराग में एक जिन रहता है जो इस धरती की सबसे शक्तिशाली जिन है। उस चिराग को जिसने भी हासिल करेगी, यानी जिसके हाथ में वो चिराग रहेगा, वो जिन उसका ही कहना मानेगा, यानी उसका ही गुलाम बन जाएगा। तो देर किस बात की? चलिए आका, उस चिराग को ले आते हैं। नहीं, उस गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकता। उस गुफा के अंदर एक ईमानदार आदमी ही जा सकते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, एक ईमानदार आदमी को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। जो हुकुम मेरे आका। ये बात कहकर जादूगर की शिष्य चला जाता है। दूसरी ओर उस जादूगर ने महाराज को बंदी बना दिया। यह बात सुनकर राजकुमार उदय सिंह राजगुरु के पास जाता है। प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। गुरुदेव, मैं आपसे एक बात लेकर आया हूँ। क्या बात है पुत्र, बताओ। पिताश्री को एक दुष्ट जादूगर ने बंदी बना दिया। वो जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है। उस जादूगर को हम कैसे परास्त करें? उस जादूगर अपने आप को भगवान मानते हैं। कैसे उसको खत्म किया जाए गुरुदेव? इसका कोई उचित मार्ग बताइए हमें। हाँ पुत्र, वह जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है। उसको खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम उस चंद्रपुर गांव चले जाओ। उस गांव में एक माधव नाम की एक लड़का है, उसे तुम मेरे पास लेके आओ। वही उस जादूगर को खत्म कर पाएगी। लेकिन गुरुदेव, वो तो एक साधारण मनुष्य है। कैसे वो एक शक्तिशाली जादूगर से मुकाबला कर सकता है? हाँ पुत्र, मैं ठीक कह रहा हूँ। पहले उसे तुम लेके आओ, इसके बाद ही तुम जान पाओगी वो कैसे उस जादूगर को खत्म कर पाएगी। जो आएगा गुरुदेव। ये बात कहकर राजकुमार चला जाता है। दूसरी ओर जादूगर की शिष्य ने जादूगर को कहता है, हे मेरे आका, मैंने एक सच्चा और ईमानदार लड़के को ढूंढकर निकाला। कहाँ है वो लड़का? वो लड़का इसी गांव में ही है। घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन वो आपकी ये काम करेगा क्या? करेगा, वो जरूर करेगा। नहीं तो उसकी माँ को भी बंदी बनाऊंगा। चलो, उसके पास लेके चलो। उसके बाद दोनों माधव के पास चला जाता है। जादूगर को देखकर माधव ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं एक महान शक्तिशाली जादूगर हूँ। मुझे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड पर राज करना है। मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। क्या काम करना होगा? और नहीं करो तो? इस गांव की पूर्वी दिशाओं में एक जंगल है और उस जंगल के बीच एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक चिराग है। उस चिराग को लेकर मुझे देना होगा। जाओ, मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ। तुम एक जादूगर हो, तुम जाकर क्यों नहीं लाते? और इससे करोगे क्या तुम? उस गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उस गुफा के अंदर एक ईमानदार आदमी ही जा सकते हैं। तुम एक सच्चा और ईमानदार हो, इसलिए यह कार्य तुम कर सकते हो। लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। माधव की ये बात सुनकर उस जादूगर ने माधव की माँ को बंदी बना देते हैं। अरे, ये तुमने मेरी माँ को क्यों बंद कर दिया? छोड़ दो मेरी माँ को। मैं तब ही सरूंगा जब तुम वो चिराग लाकर मुझे दोगी, नहीं तो मैं उससे मार डालूंगा। ये बात कहकर उस जादूगर चला जाता है। कुछ ही देर बाद
राजकुमार उदय सिंह माधव के पास आता है। क्या तुम माधव हो? मैं इस राज्य की राजकुमार उदय सिंह हूँ। हाँ राजकुमार, मैं ही माधव हूँ। बोलिए क्या बात है? इस राज्यवासियों के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हमें क्षमा कीजिए, फिलहाल अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक दुष्ट जादूगर ने मेरी माँ को बंदी बना दिया। पहले मेरी माँ को बचाना है। देखो माधव, ये जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है। इसने मेरा पिताश्री को भी बंदी बना लिया। उस जादूगर को खत्म करना होगा, लेकिन यह कार्य केवल तुम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। बोलिए राजकुमार, मुझे क्या करना होगा? मैं उस जादूगर को खत्म करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माधव, मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। चलो मेरे साथ। इसके बाद दोनों चलने लगे। चलते चलते राजकुमार माधव को लेकर राजगुरु के पास चला जाता है। प्रणाम गुरुदेव, मैं माधव को लेकर आया हूँ। हाँ पुत्र माधव, वह जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है। उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव, तो उसे कैसे खत्म किया जाए? मैं वही कहने जा रहा हूँ। चंद्रपुर गांव की पूर्वी दिशाओं में एक जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक सिराग है। उसी सिराग में सबसे शक्तिशाली एक जिन रहता है। वह जिन ही उस जादूगर को खत्म कर सकता है। वह सिराग जिसकी हाथ में होगा उसी का कहना मानेगा, यानी उसका गुलाम हो जाएगा। गुरुदेव, इस सिराग के कारण मेरी माँ को भी बंदी बना दिया उस जादूगर ने। अगर वो सिराग मैं उसे लाकर दूंगा तब ही मेरी माँ को आजाद कर देंगे। सावधान पुत्र, ये सिराग किसी भी हालत में उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। उसको कोई भी हरा नहीं सकेगा। इसीलिए सावधान होकर रहना पुत्र। और एक बात, उस गुफा के अंदर सोने की महरे हीरे जबरत बहुत ही पड़े रहेंगे। तुम उस सिराग को ही उठा लेना, नहीं तो तुम कभी भी लौटकर नहीं आ सकेगी। ठीक है गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। चलते चलते माधव उस गुफा के अंदर चला जाता है और उसे देखकर एक दिव्य ज्योति प्रकट हो जाता है। रुक जाओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ एक सिराग लेने आया हूँ। पहले तुम्हें मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा सवाल का जवाब देना होगा? पूछिए, मैं तैयार हूँ। मेरा सवाल है, वो क्या है जिसे बहुत ही खराब माना जाता है, फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? वो क्रोध है। क्रोध करना बहुत ही खराब है, लेकिन क्रोध को पीने के लिए कहा जाता है ताकि शांति बनी रहे। बहुत बढ़िया, तुमने सही जवाब दिया। ठीक है, तुम वो महाशक्तिशाली सिराग ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो सिराग किसी बुरे मनुष्य के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात कहकर वो दिव्य ज्योति गायब हो जाता है। उसके बाद माधव वो सिराग को अपने हाथ में लेते हैं और उस गुफा के अंदर से चला जाता है। माधव चलते चलते उस जादूगर के पास चला जाता है। तुमने वो चिराग लेकर आई? दो, मुझे दो, जल्दी दो। अरे दुष्ट, तूने कैसे सोच लिया ये चिराग मैं तुझे दूंगा? तूने बहुत पाप किया, आज तुझे मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। हुकुम करे मेरे आका। हे महाशक्तिशाली जिन, इस दुष्ट जादूगर को खत्म कर दो। जो हुकुम मेरे आका। और सबको जादूगर के हाथ से बचा लिया।